इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दर्जनों ब्रोकर्स को फ़ोन करने पड़ेंगे। एक ही शेयर की हर कोई अलग-अलग कीमत बताएगा और आपको यह पता भी नहीं चल पाएगा कि उस शेयर की असली कीमत है क्या। आज से लगभग 50 साल पहले यही हो रहा था अमेरिका में। फिर आती है 8 फरवरी 1971 की तारीख, जब नास्डैक ने वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट दोनों को बदल दिया। इस दिन पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर की कीमतें चमकी। लेकिन क्या हुआ था इस दिन? इस दिन जन्म हुआ था नास्डैक का, यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार। इससे पहले ट्रेडिंग के लिए द ओवर काउंटर ट्रेडिंग का यूज किया जाता था। लेकिन ये क्रांति रातों रात नहीं हुई। इसके पीछे था एक पुराना, बहुत अजीब और काफी अराजक सिस्टम, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग। ओवर द काउंटर ट्रेडिंग को हमने बहुत अराजक और अजीब क्यों कहा? क्या होता था इसमें? नमस्कार, मेरा नाम है मयंक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तिथि गाथा, जिसमें हम बात करते हैं कि आज की तारीख इतिहास में किस तरह से दर्ज है, या फिर हम ये कहें कि इतिहास में आज की तारीख के नाम क्या क्या दर्ज है। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार ने कैसे अंधेरे युग से डिजिटल युग तक का सफर तय किया। ओवर द काउंटर नाम सुनकर लगता है जैसे किराने की किसी दुकान की बात हो रही हो, और सच कहूं तो यह था भी कुछ वैसा ही। 1960 के दशक तक अमेरिका में दो तरह के शेयर थे। एक बड़ी कंपनियों के शेयर, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्टेड थे, और दूसरे छोटी और मझली कंपनियों के शेयर, जो कहीं भी लिस्टेड नहीं थे। इन छोटी कंपनियों के शेयर कैसे खरीदते थे लोग? ब्रोकर्स के पास फोन करके। आप एक ब्रोकर को फोन करते हैं, वो दूसरे ब्रोकर को करता है, फिर वो तीसरे को करता है, और हर कोई एक ही शेयर की अलग अलग कीमत बताता है। कोई $10 बोलता है, कोई 12, तो कोई 15। कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। कोई नहीं जानता था कि असली कीमत है क्या। ब्रोकर्स के डेस्क पर पिंक शीट होती थी, यानी ये गुलाबी कागज, जिन पर कंपनियों के नाम और उन शेयर्स के अनुमानित कीमत लिखे होते थे। पर ये कीमतें पुरानी होती थी, कभी कभी कई दिन पुरानी होती थी। ओवर द काउंटर मार्केट धोखाधड़ी करने वालों के लिए वरदान था, लेकिन आम आदमी और निवेशक के लिए अव्यवस्थित, अपारदर्शी और अराजक था। और फिर 1971 में हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स यानी NASD ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। क्यों न सभी शेयर्स की कीमतें कंप्यूटर पर दिखाई जाएं। और फिर 8 फरवरी 1971 को पहली बार नास्डैक यानी कि NASDAQ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन ने काम करना शुरू किया। पहली बार, इतिहास में पहली बार सभी ब्रोकर्स के पास एक ही कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल आए। इस स्क्रीन पर रियल टाइम में शेयर की कीमतें दिखने लगी। अब किसी को दर्जनों फोन नहीं करने होते थे। शुरुआत में सिर्फ 2,500 कंपनियां इसमें लिस्टेड थी, पर बड़ा बदलाव हो चुका था। क्या क्या बदलाव हुआ? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आई। सभी को एक शेयर के लिए एक ही कीमत दिखती थी। इसके साथ स्पीड भी बढ़ी, सेकंडों में ट्रेड हो जाता था, और ट्रेडिंग की दुनिया तक आम आदमी की पहुंच भी बढ़ी। यानी अब छोटे निवेशक भी आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि नास्डैक ने IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का ट्रेंड शुरू किया। अब छोटी और नई कंपनियां भी आसानी से शेयर बेचकर पैसा जुटा सकती थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। 1980 के दशक में टेक्नोलॉजी का उदय होता है। साल 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने नास्डैक पर IPO किया। 1986 में एप्पल ने, और फिर धीरे धीरे नास्डैक टेक कंपनियों का घर बन गया। 1990 के दशक में इंटरनेट बूम हुआ, तो 1998 में अमेजन ने भी इसमें IPO किया। इसके बाद फिर 2004 में गूगल भी इसमें आ गया। अब नास्डैक सिर्फ शेयर बाजार नहीं रहा, बल्कि इनोवेशन का प्रतीक बन गया था। वर्तमान में मार्केट कैप में नास्डैक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 3,000 से भी अधिक कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, टेस्ला और मेटा सभी यही हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी का फायदा यह है कि आप भारत में बैठकर भी अमेरिकी शेयर खरीद सकते हैं। 24/7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो ने नॉन स्टॉप ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसके अलावा
रोबो एडवाइजर यानी रोबोट आपको एआई आपको बताता है कि कहाँ निवेश करें। लेकिन अमेरिका नॉस्डैक क्रांति कर रहा था तो भारत में क्या हो रहा था? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। लेकिन ट्रेडिंग कैसे होती थी? ओपन आउटक्राई सिस्टम के जरिए, यानी एक बड़े से हॉल में सैकड़ों ब्रोकर्स जमा होते थे। शेयर खरीदने और बेचने के लिए वे चिल्लाते और हाथ के इशारे करते थे। अगर आपने स्कैम 1992 मूवी देखी है तो आपने देखा होगा, सुबह 9 बजे घंटी बजते ही हॉल में शोर शुरू और उंगलियां ऊपर मतलब खरीदना, नीचे मतलब बेचना। रंगीन जैकेट से ब्रोकर्स की पहचान होती थी। लेकिन यहाँ भी समस्याएं थी। कैसी समस्याएं? कीमत कागज पर लिखी जाती थी जिसमें देरी और गलतियों की संभावना रहती थी। छोटे निवेशक दूर के शहरों से ट्रेड नहीं कर सकते थे। धोखाधड़ी यहाँ भी बहुत आसान थी। इसी ओपन आउटक्राई सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते हुए हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया था। बैंकों के फर्जी चेक का इस्तेमाल कर शेयर की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी और जब यह स्कैम खुला तो मार्केट क्रैश हो गया। यह घटना भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। सरकार ने फैसला किया कि अब भारत को भी एक आधुनिक, पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चाहिए। फिर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना हुई और 1994 में एनएसई शुरू हुआ, जो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। एनएसई ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया, पूरे देश में कंप्यूटर टर्मिनल लगाए और अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर कहीं से भी ट्रेड कर सकते थे। कोई ट्रेडिंग फ्लोर नहीं, कोई शोरगुल नहीं, उंगलियों का, हाथों का इशारा नहीं, बस कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक और हो गया ट्रेड। अब बीएसई ने देखा कि एनएसई तेजी से मार्केट शेयर ले रहा है तो मार्च 1995 में बीएसई ने भी बोल्ट यानी बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग लॉन्च किया और 25,000 ट्रेडर वर्कस्टेशन, 80 लाख ऑर्डर पर डे की क्षमता के साथ सिर्फ 50 दिनों में ओपन आउटक्राई से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में शिफ्ट हुआ। लेकिन तब तक एनएसई बहुत आगे निकल चुका था। साल 1996 में एनएसई ने अपना बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 लॉन्च किया। यह 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। आज निफ्टी भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर। आज एनएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम में 90% से अधिक पर डोमिनेट करता है। बीएसई ऐतिहासिक महत्व और अधिक लिस्टिंग्स में आगे है। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे तेज एक्सचेंजों में से एक है। अब चलते चलते आपको बताते हैं शेयर बाजार के कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे और लास्ट वाला तो आपके लिए एक गर्व का विषय होगा। नास्डैक पर एक ट्रेड में सिर्फ 250 माइक्रोसेकंड 250 माइक्रोसेकंड लगते हैं। आप ऐसे समझिए कि पलक झपकाने में आपको 1 लाख माइक्रोसेकंड लगते हैं, यानी आपके पलक झपकाने तक 400 बार ट्रेड हो सकता है। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे का है। एक शेयर की कीमत $7 लाख से भी ज्यादा है। आज अमेरिकी बाजार के 70% ट्रेड्स एल्गोरिदम यानी एआई करते हैं, इंसान नहीं। साल 1992 में बीएसई का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 2,500 करोड़ रुपए था। आज एनएसई अकेले 2.5 लाख करोड़ रुपए डेली ट्रेड करता है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से कई की तकनीकें भारतीय कंपनियों ने विकसित की। इसमें टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस के नाम शामिल हैं। तो ये था सफर पिंक शीट से लेकर सुपर कंप्यूटर और ओपन आउटक्राई से लेकर माइक्रो सेकंड्स तक में ट्रेडिंग का। अमेरिका में नास्डैक ने, भारत में एनएसई ने क्रांति लाई। आज जब आप फोन पर ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखिएगा कि 50 साल पहले यह सपना था और आज हकीकत है।